सुमध्यान प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक हम सब पंछी प्यार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। अंतिम जो आपका अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, उसके संदर्भ की आज हम लोग चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि कवि हमें प्रस्तुत अनुच्छेद में मानवता के लिए क्या उपहार स्वरूप हमें प्रदान किए हैं। गर्म हवाएं मौन हुई बरगद की ठंडी छाँव में, कांटे सारे फूल बन गए मेहनत के हर गांव में, पूरी दुनिया वृंदावन है हर धड़कन गोपाल है, बंसी के स्वर गूंज रहे हैं गोकुल के हर गांव में, हर मानव के मुख पर जैसे फूल खिले कचनार के, धरती एक घरौंदा भाई हम सब पंछी प्यार के। गर्म हवाएं मौन हुई बरगद की ठंडी छाँव में। स्वाभाविक है, गर्म हवाओं का मौन होने से अभिप्राय है दुखों का अंत होना। मनुष्य नाना प्रकार के इस जीवन में दुख झेलता है और उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी होती हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम दुखों को झेल लेते हैं तो एक सुख की अनुभूति भी इसके पश्चात आती है। हमारा मन मस्तिष्क शीतल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में अगर भीषण गर्मी में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार से दुख का अंत होने पर सुख की हमें अनुभूति होती है। और कवि क्या कहना चाहते हैं, कांटे सारे फूल बन गए मेहनत के हर गांव में। अगर हम मेहनत करें, श्रम करें, परिश्रम करें तो कोई भी संसार का दुख क्षणिक हो जाता है और सुख शाश्वत हो जाता है। हम जब तक मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, हमें कठिनाई जैसा सब कुछ प्रतीत होता है, महसूस होता है। लेकिन अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें तो जो कांटे रूपी विघ्न बाधाएं हैं, कठिनाई हैं, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, स्वतः सब के सब समाप्त हो जाएंगे और हमारे जो सुख की अनुभूति है प्राप्त होने लगते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग भी या कहीं के भी लोग उस गांव में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली जीवन जीने का आनंद उठा पाते हैं। इसलिए कवि हमें यह बताने का प्रयास किए हैं कि हमें निरंतर अपने व्यवहार, विचार, संस्कार, संस्कृति के द्वारा उत्कृष्ट कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए खुशहाली लाने का जीवन में प्रयास करना चाहिए। पूरी दुनिया वृंदावन है हर धड़कन गोपाल है। भगवान कृष्ण की कर्मभूमि जन्मभूमि वृंदावन वह तभी पवित्र हुई जब भगवान कृष्ण ने सात्विक कार्य किया। काश हम विश्व के किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह पर जीवन यापन कर रहे हों, लेकिन सात्विक कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, उत्कृष्ट कार्य करें, मानवता की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करें। स्वाभाविक है ईश्वर का वह सात्विक गुण हमारे अंदर भी व्याप्त हो जाएगी और पूरा का पूरा संसार वृंदावन की भांति सुखद अनुभूति भी प्राप्त करेगा। इसलिए कवि चाहता है कि पूरा का पूरा विश्व वृंदावन की भांति एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करे जिसमें मानवता की सर्वश्रेष्ठ कार्य भरी पड़ी हुई हो और भगवान कृष्ण की भांति मानव सेवा करने की जो यथार्थ भाव हो वह भी रेखांकित हो पाए। बंसी के स्वर गूंज रहे गोकुल के हर गांव में, हर मानव के मुख पर जैसे फूल खिले कचनार के। भगवान कृष्ण बंसी जब बजाते थे तो प्रेम का, आत्मीयता का, अपनापन का राग लोगों तक पहुंचता था। यही तो कारण था कि पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य मानव जो भी थे उनके इस तान को सुनने के लिए ललायित रहते थे। भगवान कृष्ण की यह जो धुन थी, यह जो राग था, मानवता से प्रेरित था। पूरे सृष्टि में जो जीव जगत है उससे प्रेरित था। सभी लोग उसे अपना समझ करके अंततः स्वीकार करते थे, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ मानव की सेवा के लिए ही इस संसार में आए थे और
दुख दरिद्र को दूर करने का सबों का निरंतर प्रयास किए। इसलिए अगर हमारी भी वंशी की स्वर आवाज मधुर हो, मिठास से युक्त हो, लोगों की प्रेरणा से प्रेरित हो, लोगों की सेवा के लिए हो, लोगों के महात्म्य से जुड़ा हुआ हो, तो कौन इस संसार में नहीं है जो गोकुल जैसे गांव में, संसार में गोकुल जैसे गांव बनाने के लिए प्रेरित नहीं होगा। कवि हमें उस गांव की एक आदर्श महिमा को मंडित करते हुए बताने का प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण की भांति हमारी जो मधुरतम जो स्वर है, आवाज है, लोगों के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, उनके आत्मिक भाव व्यवहार विचार संस्कृति के लिए हो, तो इससे विशिष्ट बात और क्या हो सकती है। हर मानव के मुख पर जैसे फूल खिले कृष्णा पर, और यदि इस प्रकार की देवतुल्य भावनाएं सबों के जीवन में आ जाए, सभी जगह वृंदावन बन जाए, गोकुल बन जाए, भगवान कृष्ण की भांति माधुर्य संगीत में हमारे उपदेश मिले, तो हमारी मुख की आकृति पूर्ण रूप से प्रसन्नचित, आनंदित और प्रमोदित होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कचनार के फूल खिलने के पश्चात लोगों को दर्शन हेतु अपने ओर आकृष्ट करते हैं और सुगंध से लोगों को, उनके भावों को, उनके विचारों को, उनके अन्य प्रकार के सद्गुणों को और अधिक विस्तृत करते हैं। अगर इस प्रकार की सुख शांति समृद्धि हो, हम पक्षी की भावनाओं से प्रेरित होकर के मानव या जीव जंतु की सेवा में संलग्न कर रहे हैं, तो हमारी प्रसन्नता और प्रमुदिता का कोई अंत नहीं है। इसलिए कवि भी चाहता है कि मानव को इस संसार में एक ऐसे फूल की भांति जीवन दें जिसमें नाना प्रकार की सुख शांति समृद्धि हो और जीवन आत्मिक बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, उदात्त बन जाए, पवित्र बन जाए, सुख और शांति से भर जाए। धरती एक घरौंदा भाई, हम सब पंछी प्यार की। वास्तव में कवि चाहते हैं कि धरती पर जितने लोग हैं, इन लोग एक ऐसा जीवन यापन करें जिसमें मानवता स्पष्ट रूप से रेखांकित हो, लोगों की सेवा शुश्रूषा मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हो, और यदि ऐसा हो तो इससे और विशिष्ट बात क्या हो सकती है। इस प्रकार से कवि प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें मानव के प्रति मानवीय संवेदनाओं से जुड़कर अनेक प्रकार की कठिनाइयों और दुखों में भी उनकी सहायता के लिए तत्पर होने के लिए हमें प्रेरित करता है। मानवीय संवेदनाओं से जुड़कर न्याय धर्म विश्वास के रास्ते पर चलकर हमें मानवीय पक्षी के जो गुण है उनको अंतर में समाकर लोगों के लिए एक ऐसा जीवन देने की बात कही है जो सबों के लिए उदारता से स्वीकार्य हो, और हम सबों के साथ मिलजुल कर के संसार में कैसे घर के सदस्य के रूप में जीवन यापन करें, इसे सबको सुख की अनुभूति हो। तो इस प्रकार से आपकी यह कविता का अंतिम अनुच्छेद पूरा हुआ और यह पाठ आज खत्म हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत